दिल्ली सरकार के अधिकारी एफसीआई के अधिकारियों को सहयोग करें, जिससे कि उनको 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से उनका गेहूं खरीदा जा सके। और जो तुमने घोषणा कर रखी है कि मैं दिल्ली में किसानों को 50% एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यह भी आपने कहा है कि मैंने दिल्ली में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी है। तो आप ये जो 900 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से आप किसानों को पेमेंट करिए। और एफसीआई ने 3 स्थानों पर किसानों से गेहूं खरीदने की व्यवस्था की है, नरेला में, नजफगढ़ मंडी में और जो मायापुरी में इनका गोदाम है। 3 स्थानों पर। अभी एक स्थान और है जहां इनका घेवरा में, कहां पे है? घेवरा में भी एफसीआई का गोदाम है। हम भारत सरकार के खाद्य मंत्री से मांग करेंगे कि घेवरा में भी किसानों का गेहूं 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाए। अब क्योंकि लड़ाई आर पार की लड़ दी है, और लड़ाई आर पार की कैसे लड़ी जाएगी उसकी घोषणा भी कर रहे हैं। आज तो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कल हम तमाम मीडिया के लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे कि किसानों के सामने आज क्या संकट है। संकट ये भी है कि गिरदावरी बंद हो गई है, किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चों के नाम पर वो जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो हमारे सामने एक संकट नहीं है, और अभी जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि किसानों को, जो किसान अपना गेहूं बेचना चाहता है, उसको 2900 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं का दाम मिले। अभी ये हमारा आज अकेला मुद्दा पहला ये है। और अरविंद केजरीवाल जो है आज इस बात की घोषणा करें कि वो एफसीआई के अधिकारियों को सहयोग करेंगे, और यदि आज दिल्ली सरकार के अधिकारियों का सहयोग एफसीआई को नहीं मिला तो कल हम मीडिया के लोगों को बुलाएंगे, उनको पूरी जानकारी देंगे। जो अनेकों चिट्ठी एफसीआई के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को भेजी है, वह चिट्ठी भी पेश करेंगे, जो मेल भेजी है वह भी पेश करेंगे। और क्योंकि सोमवार को वर्किंग डे है, कहां गए हमारे विनोद सहरावत जी? अरे विनोद सहरावत जी, हमें तो नाज है तेरी लीडरशिप के ऊपर, जिस तरह से आप इन किसानों की लड़ाई लड़ते हो। आपका कोई अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ऐसे दिल्ली में ऐसे 10 विनोद, दिल्ली में ऐसे पार्टी जो ऐसे 10 विनोद सहरावत पैदा कर दे अरविंद केजरीवाल को, तो घर में घुसकर हम इसका इलाज कर देंगे। मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूं। और जिस गोपाल राय ने झूठ बोला है, सोमवार को विनोद सहरावत जी, हम 4 लोग, ज्यादा लोग नहीं, 4 लोग गोपाल राय के घर के बाहर रामवीर सिंह विधूड़ी अपने और 3 साथियों के साथ उसके घर के बाहर हम धरने के ऊपर बैठेंगे और फैसला होगा। और वह 4 से 5 आदमी नहीं होगा, और हम कहेंगे कि पूरे मीडिया को बुलाया जाए वहां, और गोपाल राय अपने घर के बाहर कुर्सी लगाकर हमारे साथ आज किसानों के सामने क्या क्या समस्याएं हैं और क्यों उन समस्याओं का समाधान अरविंद केजरीवाल की सरकार वायदा करके नहीं पूरा कर रही है, हमारे साथ चर्चा करें। पीछे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोषणा कर दी, अखबारों में फुल पेज विज्ञापन दे दिया, टीवी पे आप देखते होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कमाल कर दिया। और वो क्या कमाल किया? जब हम देखते थे टीवी पे, देखते थे ऐड कि दिल्ली के अंदर पराली से खाद बनाई जा रही है। जब टीवी पे हम ऐड देखते थे, पहले पराली दिखाई जाती थी, पराली खड़ी है, उसके बाद खाद बनती हुई हम लोग देखते थे, और उसके बाद दिल्ली देहात के खेतों में
फसल लहलाती देखते थे। हमने कहा ये तो कमाल कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। हमने अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से आग्रह किया कि जो इतना बड़ा कमाल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है कि हम गांवों में चल के इस कमाल को देखना चाहते हैं, ये क्या जादू किया है। जब हम देहात में गए तो किसानों ने हमको कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, उसके अधिकारी हमारे पास 50-50 हजार रुपए के जुर्माने के नोटिस भेज रहे हैं। सैकड़ों किसानों के खिलाफ पराली जलाने के विरोध में, आरोप में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। कहीं पराली से एक छटाक खाद नहीं बनी। और जब हमने पूछा कि ये जो विज्ञापन के ऊपर कितना पैसा सरकार ने खर्चा किया है और इस पराली से खाद बनाने के लिए कौन सी दवाई खरीदी है, उसके ऊपर कितना पैसा खर्चा हुआ है, तो जवाब मिला कि सरकार ने 40,000 रुपए की दवाई खरीदी। और यह जवाब भी मिला कि उस दवाई को देहात में बांटने के लिए 13.5 लाख रुपया ट्रैक्टर वाले को दिए। और फिर ये जानकारी भी दी कि पूरे देहात में, गांवों में छोटी छोटी मीटिंग हुई, टेंट हाउस वाले को 9.5 लाख रुपए देने पड़े। फिर ये जानकारी भी मिली कि ये बहुत बड़ा कमाल का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। तो विज्ञापन के ऊपर 14 करोड़ रुपया खर्च दिखाया गया। दवाई 40,000 की, एक छटाक खाद बनी नहीं और खर्चा कर दिया 14 करोड़ 23 लाख रुपया। और कह रहे हैं कि देखो हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में पराली जलती है और उससे दिल्ली प्रदूषित होती है। ये तुम्हारा बेटा अरविंद केजरीवाल, उसने दिल्ली में ऐसा कमाल किया है कि पराली से खाद बन रही है। तो हमने कहा कि हिटलर एक बात कहते थे कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मान लेंगे। तो हमने कहा अरविंद केजरीवाल आज हिटलर जहां भी होंगे वो भी शर्मिंदा होंगे और वो कह रहे होंगे कि ये मेरा बाप कहां से दिल्ली में पैदा हो गया। आज वो भी बात कह रहे होंगे। अब आप मुझे बताओ कि एक छटाक खाद बनी, बताओ ईमानदारी से बताओ। अब ये जो 14 करोड़ 24 लाख रुपया हमारे खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा है जो इस आदमी ने बर्बाद किया है, तो इस आदमी को दिल्ली के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। अगर ये 14 करोड़ रुपया आपने दिल्ली के किसानों को मुफ्त बिजली देने में अगर सब्सिडी के रूप में दे दिया होता तो कम से कम आज दिल्ली के किसान तुम्हें जरूर दुआएं देते। तुम्हें इस बात की कतई चिंता नहीं है। हमारे देहात के किसानों को यह मालूम होना चाहिए कि साहिब सिंह वर्मा जी के समय में जब किसान की जमीन एक्वायर होती थी तो उसको जमीन के बदले में ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता था। चौधरी नारायण सिंह जी ये बात ठीक कह रहा हूं। और किसान जब उस प्लॉट को लेता था, खरीदता था, उसकी मुश्किल से कीमत 2-2.5 लाख रुपया होती थी। और जब उसको यदि वो बाजार में बेचना चाहे तो कम से कम उसको 6-7 करोड़ रुपया अलग से मुनाफा हो जाता था। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जिन किसानों की जमीन एक्वायर हुई है, लगभग 55,000 किसानों की दरख्वास्त, एप्लीकेशन वे इनके दफ्तरों में पेंडिंग पड़ी हुई है, उनके ऊपर फैसला नहीं ले रहे। किसानों को ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं दिए जा रहे। खबर का मतलब है एक भरोसा।